एक था राजा जो नहीं रहा, उसे मार दिया उस पत्नी ने जिससे राजा शादी कर अपनी रानी बनाकर लाया था। वो पत्नी बेवफा ही नहीं बल्कि हत्यारिन थी। अब समूचा देश कहता है कि सोनम बेवफा है, सोनम कातिल है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। सोनम से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे वैसे उसकी कुंडली खुल रही है और जो राज सामने आ रहे हैं वो और भी चौंका रहे हैं। अब एक नया सनसनीखेज आरोप सोनम रघुवंशी पर लगा है। राजा के बड़े भाई विपिन ने दावा किया है कि सोनम ने राजा की हत्या के बाद अपने प्रेमी राज कुशवाहा से दूसरी शादी कर ली। दरअसल विपिन के इस दावे के पीछे कारण है। मेघालय पुलिस को मिले 2 मंगलसूत्र। पहला मंगलसूत्र सोनम को 11 मई को राजा से शादी के वक्त मिला था, जबकि दूसरा मंगलसूत्र सोनम की दूसरी शादी का संकेत है, जो शायद इंदौर में छिपी हुई सोनम के समय का हो सकता है। ये दावा किया जा रहा है कि 23 मई को राजा की हत्या के बाद जब सोनम चुपचाप इंदौर लौट आई तब वो एक फ्लैट में अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रही। इस दौरान ये कहा जा रहा है कि राज के साथ सोनम की अपने वादे के मुताबिक शादी कर ली और राज ने सोनम को मंगलसूत्र पहनाया। दरअसल सोनम ने शादी की इसी प्लान के साथ की थी। वो शादी के तुरंत बाद ही राजा को मारकर विधवा बन जाएगी और फिर एक दिन राज कुशवाहा से शादी कर लेगी। उस दौरान वो राजा की पत्नी होने की वजह से रघुवंशी परिवार के बिजनेस की भी लीगल मालिक बन जाएगी। सोनम ने एक जोरदार प्लानिंग के तहत राजा से शादी की, 7 फेरे लिए, फिर मर्डर को अंजाम देने के लिए हनीमून ट्रिप तय की और उसमें भी मेघालय को खास तौर पर चुना क्योंकि वो ये जानती थी कि राजा को ट्रेकिंग का शौक है, तो ऐसे में राजा को ऊंचाई से फेंकने का प्लान था। इसी के लिए राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को शिलोंग भेजा, जहां राजा और सोनम साथ रुके हुए थे। सोनम पल पल की लोकेशन उन 3 सुपारी किलर्स के साथ शेयर करती रही। 23 मई की सुबह तय प्लानिंग के मुताबिक सोनम राजा को लेकर पहाड़ पर चढ़ी। वहां उसने तीनों सुपारी किलर्स को भी बुला लिया। फिर टॉप पर पहुंचने के बाद राजा जब थक थक कर चूर हो गया था तो उस पर पीछे से विशाल ने धारदार हथियार से तेज वार किया। इसके बाद फिर बाकी लोगों ने राजा पर ताबड़तोड़ वार किए। फिर राजा को मरा समझकर सोनम ने इन तीनों के साथ मिलकर खाई में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम मौके से फरार हो गई और खुद को लापता बता दिया। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए और इंदौर आकर टीवी मीडिया में न्यूज से पुलिस की हर हरकत पर नजर रखने लगी। लेकिन सोनम को नहीं पता था कि कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन कत्ल होने वाले शख्स का लहू जरूर बोलता है। राजा का लहू बोला, उसने सबूत इकट्ठे किए और अब सोनम जेल के अंदर है। लेकिन अब 2 मंगलसूत्र मिलने के बाद ये कहानी साफ हो गई है कि सोनम दूसरी शादी कर चुकी थी।